स्टूडेंट देखिए, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पोजीशन टाइम रिलेशन हो या वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो, उसमें हमने ग्राफिकली इन दोनों रिलेशंस को प्रूफ किया था। सिमिलर वे में हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को भी यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पर जो रिलेशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसमें आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, वो आपकी जो रिलेटेड होती हैं किससे होती हैं, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब देखिए, आपने जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूफ किया था तो उसमें सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया था। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, जिसकी हेल्प से हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन को फाइंड आउट किया था, उसको हमने एवेल्यूट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन में है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ओ से चल करके पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर रीच आउट होता है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करता है। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लिए हैं। जैसे पॉइंट ओ पर टाइम इंटरवल 0 लिया है हमने, पॉइंट ए पर टाइम इंटरवल टी लिया है एंड पॉइंट बी पर टाइम इंटरवल टी डैश, यानी कि ये जो टाइम है ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलर वे में यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ हैं, तो हमने पॉइंट ओ पर इनिशियल वेलोसिटी यू टेक की है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी हमने वी को लिया है और पॉइंट बी पर जो हमने वेलोसिटी ली है वी डैश ली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल्स, यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि वी डैश माइनस वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर हमें चेंज निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और अपॉन जो टाइम इंटरवल्स है इन वेलोसिटी के लिए, तो देखिए टी डैश माइनस टी, यानी कि फाइनल टाइम इंटरवल माइनस इनिशियल टाइम इंटरवल। अब यहाँ से एक्सेलरेशन का जो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला, इससे अगर हम टी डैश माइनस टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी बाई ए। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपको टाइम डिफरेंस दे रही है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो टी डैश माइनस टी की जो वैल्यू आ रही है, उसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन में एक इक्वेशन आई थी जो कि फाइनल पोजीशन के लिए, ये आपने देखा था पोजीशन टाइम रिलेशन में, जब ऑब्जेक्ट ओ टू बी मूव करता है तो उसकी जो पोजीशन होती है एक्स डैश, तो उसका जो रिलेशन आया था वो था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ ए टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। अब ये रिलेशन जो था, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, टी डैश माइनस टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, अब यहाँ पर देखिए टी डैश माइनस टी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, पुट करेंगे वी डैश माइनस वी बाई ए प्लस हाफ ए, और यहाँ पर टी डैश माइनस टी अगेन आ गया, तो वी डैश माइनस वी बाई ए, अगेन हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी टी डैश माइनस टी की फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पर आपका आ जाएगा वी डैश माइनस वी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ ए, और इसको हम यहाँ पर स्क्वायर है वी डैश माइनस वी का होल स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, यानी वी डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v वी डैश अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया इसको। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए रिमेनिंग है। अब देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए अपॉन में ए आ रहा है और यहाँ पर अपॉन में ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा, तो यानी कि हम एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स का, दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पर एलसीएम आने वाला है आपका 2a। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर आपको 2a बनाना है, यहाँ पर तो पहले से ही 2a है, अगर आपने एलसीएम लिया तो ये 2a आया, यहाँ पर आपका पहले से ही 2a है, यहाँ 2a बनाना है तो उसके लिए आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2v डैश माइनस 2v स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखेंगे v डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v डैश स्क्वायर, सॉरी 2v डैश। ठीक है,
स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से जब हमने खोला था तो ये माइनस 2bb डैश, तो उसको हमने एज इट इज रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2bb डैश पॉजिटिव है और यहाँ पर 2bb डैश नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर माइनस का 2v स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस v स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर बचेगा अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो v स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास जो आने वाला है टर्म x डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पर माइनस 2v स्क्वायर, ये प्लस v स्क्वायर यानी कि आपका माइनस का v स्क्वायर, और ये है प्लस v डैश स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए इस x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये आपका आ जाता है x डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिख लेते हैं v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x डैश माइनस x। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन है इसको भी हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए इस रिलेशन में भी आपकी ये जो टर्म आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये वेलोसिटी डिफरेंस है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी, और साथ में लगा है 2ax यानी कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। इसको अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड ले आते हैं तो ये वैसा ही रिलेशन है जैसा कि आपका यहाँ पर है। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर है, देखिए फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी आ रही थी। और इसको अगर हम इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड तो ये इनिशियल वेलोसिटी बोली जाएगी पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए और बी के बीच में हमने एक्सेलरेशन निकाला था। पॉइंट ए पर हमने जो इनिशियल वेलोसिटी ली थी वो v है, तो v स्क्वायर आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये ऐसे आएगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2ax डैश माइनस x। तो ये रिलेशन आपका बिल्कुल आपका सिमिलर है, जैसा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। इसको आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर नेक्स्ट आपको यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as रिलेशन प्रूफ करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ जो सिंबल्स आ रहे हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 अगेन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, कुछ सिंबल्स जो आ रहे हैं उनको आपने चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे v डैश स्क्वायर जो ये वेलोसिटी आ रही थी, सपोज़ अगर हमें पॉइंट O और A के बीच में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता तो पॉइंट O पर जो वेलोसिटी हमें लेनी होती है वो u लेनी होती। तो यहाँ पर हम पॉइंट O को इनिशियल पॉइंट मानते और पॉइंट A को फाइनल पॉइंट यहाँ पर मानते, यानी कि पॉइंट A पर जो आपकी वेलोसिटी होती है वो इनिशियल बोली जाती है और पॉइंट A पर फाइनल वेलोसिटी। अभी हमने जो ये रिलेशन निकाला है तो वो पॉइंट A एंड B के बीच में निकाला है एक्सेलरेशन, यानी उसके रिलेशन से हमने फाइंड आउट किया है। तो पॉइंट A पर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी v और फाइनल वेलोसिटी थी v डैश, यानी कि हमारे पास जो v और v डैश वेलोसिटी थी, तो इसमें जो v वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हमें u के टर्म में चेंज करना है। और जो हमारी v डैश वेलोसिटी थी जो फाइनल वेलोसिटी थी इस केस में, तो उसको हमें v के टर्म में चेंज करना है, क्योंकि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए जो ये वेलोसिटी थी ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ रही थी जब हम a टू b एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, तो हमें v डैश की वैल्यू को हमें क्या करना है, v के टर्म में चेंज करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम पॉइंट A को अब फाइनल पॉइंट मान रहे हैं और पॉइंट O को इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं। तो जो हमारे पास पहले केस में फाइनल वेलोसिटी थी उसको हमें v के टर्म में चेंज करना, क्योंकि अब A पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट बन गया, और जो हमारी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमें u के टर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमारा O पॉइंट इनिशियल पॉइंट बन गया, यानी हमने v इज इक्वल टू u यहाँ पर पुट करना है। अब साथ में हमारे पास जो टाइम इंटरवल्स थे, देखिए t डैश आपका फाइनल टाइम इंटरवल था, अब आपका टाइम इंटरवल जो बनेगा फाइनल वो बनेगा t, यानी कि हमें t डैश को t में सब्स्टिट्यूट करना है। और जो आपका t पहले इनिशियल टाइम इंटरवल था, अब आपका इनिशियल टाइम इंटरवल बन गया 0, यानी कि t की वैल्यू को आपने 0 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर आ जाएगा v डैश की जगह पर हमने v रखना है v स्क्वायर इज इक्वल टू v की जगह पर हमें u पुट करना है u स्क्वायर प्लस 2ax डैश माइनस x। ठीक है, अब देखिए x डैश माइनस x जो होता है ये पोजीशन होता है, ये हमने पहले ली थी O टू B, जब हम पोजीशन लेते थे वो x डैश लेते थे, ये आपका B फाइनल पॉइंट था। बट मैंने भी आपको बताया कि आपको A को फाइनल पॉइंट मानना है, क्योंकि हम O टू A एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो A की जो पोजीशन होगी वो क्या होती थी, हमने पहले x ली थी और B की पोजीशन को हमने x डैश लिया था, तो यानी x डैश को अब हमें x में चेंज करना है, यानी यहाँ पर जो x डैश है वो x में चेंज हो जाएगा। और सिमिलर वे में जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो x है अब हमारा इनिशियल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट पर जो हम पोजीशन लेते थे वो होती थी आपकी x0, यानी x को आपने x0 में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो यानी कि आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0।
ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। और x माइनस एक्स नॉट को हम जानते हैं, इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से लिख दें, मेंशन कर दें, x डैश इजिकल टू हमने यहाँ पर x कन्वर्ट किया है और x की वैल्यू को हमने x नॉट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं।